नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः हमारी हिंदी विषय की व्याकरण के हमारे पुराने प्रसरण को चर्चा में लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम। इससे पहले मैंने आपको संज्ञा के विषय में बताया था। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। सर्वनाम के विषय में भी आपको मैंने इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण और इसके प्रकार, इन तीनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। परिभाषा बताया मैंने आपको। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था, क्या दिया था अभी यहां पर मैंने आपको बताया, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। ओके, उदाहरण मैंने आपको बताया था, वह विद्यालय जाता है। ये मैंने आपको क्लियर कराया था कि यहाँ पर वह शब्द किसको बता रहा था, सर्वनाम को बता रहा था। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द है ये। फिर बात करते हैं हम प्रकार की। तो संज्ञा के प्रकार, तो आपको बताए थे मैंने, संज्ञा के कुल 6 प्रकार बताए थे मैंने आपको। कितने प्रकार बताए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 प्रकार बताए थे। एक एक करके हम 1 2 3 4 5 और 1 6 प्रकार मैंने आपको बताए थे, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने सबसे पहले आपको बताया। पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर मैंने आपको बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। फिर अनिश्चयवाचक, फिर निजवाचक, फिर प्रश्नवाचक और फिर संबंधवाचक। संबंधवाचक, ये आपको मैंने सर्वनाम के भेद बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो जैसा कि आपको शब्द से दिखाई दे रहा है पुरुष, क्या दिखाई दे रहा है, पुरुष। तो पुरुष जो शब्द है वह एक व्यक्ति का सूचक है। किसका सूचक है, व्यक्ति का सूचक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम जिन शब्दों को पढ़ने वाले हैं उन शब्दों के 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक के भी यहाँ पर कितने खंड किए गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3। कौन कौन से, सबसे पहले उत्तम पुरुष, सबसे पहले उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सर्वनाम के आपके सामने जो बातें रखी है उनमें से सबसे पहली बात है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब बात करें हम पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, अब देखो आप, उत्तम पुरुष ही प्रथम पुरुष है। उत्तम पुरुष ही क्या है, प्रथम पुरुष है। और मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष है आप, मतलब सामने वाला व्यक्ति है। और अन्य पुरुष क्या है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तीसरा व्यक्ति। जैसे अब देखो आप, मैं आपको तीनों की परिभाषा समझाता हूँ। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में क्या अंतर होता है, देखो। उत्तम पुरुष वह होता है जो अपने बारे में, अपने लिए संज्ञा शब्दों का क्या कर रहा हो, इस्तेमाल कर रहा हो। जैसे मैं हूं, तो मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर मेरे लिए किस शब्द का प्रयोग किया, मैं का। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। फिर क्या कहा, मेरे साथ जैसे कोई सर खड़े हैं,
मेरे साथ कुछ सर खड़े तो उनके लिए बोला मैंने हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, हम, तो मैंने अपने लिए और उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया है हम। तो मैं, हम, जो आपके सामने ये दो शब्द मैंने रखे हैं, ये उत्तम पुरुष को दर्शा रहे हैं, अर्थात हमेशा बताने वाला, बोलने वाला, सामने वाला उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष का मतलब ये नहीं कि मैं आपको उसके स्वभाव से उत्तम बता रहा हूं उसे, नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं यहाँ पर सर्वनाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि उत्तम पुरुष में हमेशा मैं, हम जैसे स्वयं के उपयोग में लिए जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब बात करूं मैं मध्यम पुरुष की। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्यम पुरुष में क्या होता है कि हम जिस सर्वनाम की बात करते हैं वह होता है सामने वाला व्यक्ति। जैसे मैं और आप, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, तो आप जो पढ़ रहे हो, तो आप लोग क्या होंगे? मध्यम पुरुष। मैं उत्तम, आप मध्यम। अब मैं आपको पढ़ाते समय आप लोगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा वो सब किस में आ जाएंगे? मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे सुनिए आप। जैसे मैंने आपके लिए बोला है तुम पढ़ रहे हो, मैंने क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तुम पढ़ रहे हो, तो तुम शब्द ले दिया मैंने। फिर मैंने कहा आप पढ़ रहे हो। देखो आप शब्द को थोड़ा ध्यान से समझना, हम कभी कभार आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए भी करते हैं और आपका प्रयोग आपके लिए भी करते हैं, सामने वाले के लिए। कैसे? मैंने कहा मैं अपने आप काम कर लूंगा, अपने आप काम कर लूंगा, तो आप शब्द यहाँ पर मैंने स्वयं के लिए। फिर मैंने कहा आप अपना काम कर लोगे, आप अपना काम कर लोगे, तो आप शब्द का ध्यान रखना, आप किसमें भी आता है उसमें भी आता है। फिर आप जानते हो एक प्रेम पद सूचक शब्द होता है तू, जिसको कि हम बड़े ही, जिसके साथ हमारे भाव मिल जाते हैं तो हम उसके साथ कभी कभार इस शब्द का प्रयोग करने लग जाते हैं, तू का। तो तू, तुम, आप, ये सभी शब्द किस पुरुष को दर्शाते हैं? मध्यम पुरुष को। संज्ञा के स्थान पर अगर हम आएगा तो वह क्या होगा? वेरी उत्तम पुरुष। अगर मैं आएगा तो वह क्या होगा? उत्तम पुरुष। यदि तुम आएगा तो क्या होगा? मध्यम पुरुष। यदि आप आएगा तो क्या होगा? मध्यम पुरुष। और यदि तू आएगा तो क्या होगा? मध्यम पुरुष आएगा। दैट्स इट। ओके, अब अंतिम पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अन्य पुरुष का मतलब होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है और जो बोलने वाला व्यक्ति है, तो दो व्यक्तियों के बीच में जब संवाद हो रहा है तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। किसी तीसरे, जैसे कि वह तो पढ़ता ही नहीं है, मैं पढ़ता हूं, तू पढ़ता है, लेकिन वह नहीं पढ़ता है। जब तीसरे किसी अन्य व्यक्ति की बात की जाती है तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अन्य पुरुष के अंदर। तो यहाँ पर कौन से शब्द आते हैं? जैसे वह, ये है, सॉरी वह। फिर मैंने कहा वे तो पढ़ते नहीं, तो अब वही अन्य व्यक्ति के लिए वे, ना तो मैं हूं ना आप हो, कोई अन्य व्यक्ति तीसरा, तो हमने क्या ले लिया? वे। तो वह, वे, वो तो पढ़ते नहीं है, हम तो पढ़ते हैं, वो। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने जो किसी अन्य व्यक्ति की बात की है वो अन्य पुरुष के अंदर आएगा। बात समझ में आई? आपको मैंने तीनों ही प्रकार बता दिए। उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में आप और अन्य पुरुष में अन्य व्यक्ति। तो आपको मैं ज्यादा समझता हूँ, समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ मैं, जिनको कि पहले से ही काफी अच्छी नॉलेज है। तो आप 9th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको सर्वनाम के 6 वेदों में से मैंने आपको अभी तक जो 3 वेद बताए हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य, ये अन्य, उत्तम और मध्य तीनों वेद आप लोगों को अपनी कॉपी में करने हैं, अच्छे से उतारने हैं। अब आपका गृह कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब की परिभाषा बनानी है आपको। अब मैं देखता हूँ कितने विद्यार्थी मेरे अच्छे से इसकी परिभाषा बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको परिभाषा बना करके अपनी कॉपी को इतने सुंदर तरीके से लिखनी है कि देखने वाला ये सोचे कि वास्तव में विद्यार्थी ने क्या काम किया है। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और कोशिश करेंगे कि हम कल इन 5 प्रकारों को, जो हमारे बचे हुए हैं, इन 5 प्रकारों को कंप्लीटली पढ़ लें, क्योंकि यही प्रकार थोड़ा सा बड़ा था जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा है। कल की वीडियो में हम 5 प्रकारों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं केजी अग्रवाल, हिंदी विषय अध्यापक, आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।